तो भाषण समाप्त होने के बाद प्रोफेसर राममूर्ति जी ने अपनी छाती पर तख्ते को रखवाया और तख्ते को रखवाने के बाद प्रोफेसर राममूर्ति जी ने अपनी छाती पर हाथी को चढ़वा लिया। दोस्तों, यहाँ पर टाइम नहीं बताया गया है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी ने अपनी छाती पर कितने समय तक हाथी को रुकवाया था। तो आगे एस मजुमदार के शब्द कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं। प्रोफेसर राममूर्ति जी ने अपनी छाती पर हाथी को चढ़वा रखा था। कुछ समय के बाद हाथी जो था वो प्रोफेसर राममूर्ति जी की छाती से उतर गया। हाथी के उतरने के बाद प्रोफेसर राममूर्ति जी वैसे ही वहाँ पर लेटे रहे। उसके बाद प्रोफेसर राममूर्ति जी को एक व्यक्ति ने आकर कंधे पर छुआ और छूने के बाद प्रोफेसर राममूर्ति जी खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने अपना सिर दर्शकों के सामने झुकाया और उनका अभिवादन किया। इसके बाद प्रोफेसर राममूर्ति जी पर्दे के पीछे चले गए, यानी कि बल प्रदर्शन करने के बाद प्रोफेसर राममूर्ति जी एकांत में गए, यानी कि पर्दे के पीछे गए और वहाँ पर वह पर्दे के पीछे जाने के बाद एक गलीचा बिछा हुआ था, वहाँ पर प्रोफेसर राममूर्ति जी लेट गए। यह सब एस मजुमदार जी अपनी आंखों से देख रहे थे। आगे लिखा हुआ है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी के गले की नसें रस्सियों की तरह सूजी हुई थी। दोस्तों, इस लाइन पर आप गौर कीजिए कि प्रोफेसर राममूर्ति की जो गले की नसें थी वो पूरी तरह से रस्सियों की तरह सूज गई थी, क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति जी ने अपनी छाती पर इतने भारी हाथी को चढ़वा रखा था। ना जाने कितने समय तक प्रोफेसर राममूर्ति जी ने उस हाथी को चढ़वाया होगा। तो उसी वजह से प्रोफेसर राममूर्ति जी की जो गले की नसें थी वह पूरी तरह से सूज गई थी, क्योंकि राममूर्ति जी ने इतने भारी हाथी को अपनी छाती पर चढ़वाया, तो इसका असर तो संपूर्ण शरीर पर होना ही था। इसी वजह से प्रोफेसर राममूर्ति की जो गले की जो नसें थी वो पूरी तरह से रस्सी की तरह सूज गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एस मजुमदार जी स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से प्रोफेसर राममूर्ति को ऐसी स्थिति में देखा। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी की गले की नसें रस्सियों की तरह सूजी हुई थी। प्रोफेसर राममूर्ति जी उसी समय लेटे रहे थे। 15 मिनट बाद राममूर्ति जी उठे और लगभग एक घूंट में बड़ा शरबत पी लिया, यानी कि प्रोफेसर राममूर्ति जी बल प्रदर्शन करने के बाद अंदर आए और एक गलीचे पर लेट गए और 15 मिनट तक लेटे रहे और 15 मिनट बाद वह उठे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा सा शरबत का गिलास रखा हुआ था, जिसको उन्होंने एक ही घूंट में पी लिया। यह सब कुछ एस मजुमदार देख रहे थे। आगे एस मजुमदार कहते हैं कि उस समय प्रोफेसर राममूर्ति की आंखें रक्त कोशिकाओं से भरी हुई थी, यानी कि अपनी छाती पर इतना भारी वजन रखने के बाद प्रोफेसर राममूर्ति जी की आंखें एकदम लाल हो गई थी। आंखों के जो अंदर बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो संपूर्ण शरीर में रक्त को पहुंचाती हैं, वह सारी लाल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही अपनी छाती पर इतने भारी वजन को रखवाया है, जिस वजह से उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई थी। दोस्तों, मैंने जब इस प्रकार से इन शब्दों को पढ़ा, इन लाइनों को पढ़ा, तो मैं स्वयं देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि हमने तो सिर्फ यही सुना है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी अपनी छाती पर हाथी को चढ़वाते थे, लेकिन वास्तविकता से तो एस मजुमदार ने प्रोफेसर राममूर्ति जी को इस प्रकार से बल प्रदर्शन को करते हुए देखा और उन्होंने अपनी आंखों से जो प्रोफेसर राममूर्ति जी के चेहरे पर देखा वही उन्होंने इस पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं स्वयं यह शब्द देखकर, इन वाक्यों को पढ़कर आश्चर्यचकित हो गया था कि हाथी को छाती पर चढ़वाने के बाद किस प्रकार से प्रोफेसर राममूर्ति जी की शारीरिक स्थिति हो जाती थी। सचेंद्र मजुमदार कहते हैं कि उस समय मुझे सच में विश्वास हो गया था कि राममूर्ति जी ये सब प्राणायाम के कारण ही करते हैं। अंत में एस मजुमदार कहते हैं कि जो प्रोफेसर राममूर्ति जी ने हाथी को चढ़वाया है यह प्राणायाम की वजह से ही चढ़वाया है, क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति जी ने प्राणायाम के द्वारा, यानी कि इस प्रकार से अपने शरीर को शक्तिशाली बना लिया ताकि वह प्राण की शक्ति को अपने भीतर अधिक से अधिक भर सके, जिस वजह से ही प्रोफेसर राममूर्ति जी इतने शक्तिशाली बन पाए। इस बात की सत्यता को एस मजुमदार भी कहते हैं कि वास्तव में प्रोफेसर राममूर्ति जी इस प्रकार के बलशाली प्रदर्शन को प्राणायाम की वजह से ही कर पाए थे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे प्रोफेसर राममूर्ति जी का एक और बल प्रदर्शन है जो इस पुस्तक में बताया गया है, उसकी मैं चर्चा करूँगा।